नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट सर आपने वॉरशिप भी कमांड किया है। या आई वांट टू टैप इनटू दैट कि वो एक्सपीरियंस क्या होता है एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो नेवल वॉर्स होते हैं ये किस तरह से होते हैं बिकॉज व्हेन वी लुक एट द आर्मी इट्स आई डोंट नो कि राइट टर्म क्या होगा बट इट इज ठक 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 वेरी no रैपिड no no एक्शन no नो it's not like that, it's not ओके like that. आई एम गेसिंग Warfare is a serious business. ओके Okay. सो नेवी का ये जो वॉर्स होते हैं हाउ डू दे मतलब वो कैन यू पेंट दैट पिक्चर कि क्या होता है एग्जैक्टली Okay, if I get you right, you Yeah. were trying to understand how far is the naval warfare Yeah. different from the army या warfare. या Warfare, as I told you, is a very serious business. वो ऐसा ठटा वाली बात नहीं है. आर्मी की जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत ही it's very complicated. राइट And there's a lot of planning goes into it. And then you have to see the entire area, the environment, desert है, then there is mountains and then there is plains and वहाँ पे एग्रीकल्चर भी चल रहा है, वहाँ पे पॉपुलेशन को भी रिमूव करना पड़ता है. यू हैव टू डिप्लॉय लार्जर वेपन्स, स्मॉलर वेपन्स, टैंक्स, यू हैव टू हैव क्या बोलो असॉल्ट ट्रूप्स, स्ट्राइक कोर्स एंड ऑल. वो बहुत बड़ा महकमा है. आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. या तो वहाँ की वॉरफेयर अलग है बिकॉज द डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड एंड देयर इज एन एयरमार्क बॉर्डर. एक लाइन टाइप है कि भाई ये पाकिस्तान और आई वोंट से पाकिस्तान, लेट्स से ये रेड है और ये हम ब्लू हैं. ओके, ये एनिमी है और हम नॉन एनिमी हैं, ठीक है ना. एवरीबडी ऑन दैट साइड ऑफ द लाइन इज एनिमी. लेकिन मैरिटाइम एरिया में ऐसा नहीं है क्योंकि द ओशन इज अ ग्लोबल कॉमन, यानी कि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है. यू कांट सेग्रीगेट कि भाई तुम इस एरिया में मत आओ. राइट वो बोलेगा मैं क्यों नहीं आऊँ यार, मेरा तो यही से मेरा ट्रेड है यहाँ पे, अगर आप मुझे डाइवर्ट करने को बोले तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा. So then there are a lot of international organizations will intervene. Plus there will be warships of other countries also there. पहली बात तो आइडेंटिफाई करना कि यार ये पाकिस्तानी है कि कोई अदर कंट्री का, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये क्यों मुश्किल हो जाता ये इसलिए होता है कि सी यू हैव टू हैव समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, MDA. Okay. आपको जिस जगह में आपको कुछ ऑपरेशन करना है उसका पूरा जानकारी तो आपको मिलनी चाहिए ना, Sure, हाँ. कि कौन हमारा है, कौन उनका है और कौन उन तीसरे वाले का है, ठीक है ना. और इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कारगिल वॉर Americans said कि they passed a directive that any warship coming on a certain latitude and longitude towards Makran coast will be prosecuted. इसका मतलब क्या हुआ? It contained us also. We could not cross that. अमेरिका के पास तो इतना बेरबेतौल है, Right. अगर वो कुछ बोलेंगे तो कर सकते हैं. बिकॉज उनकी अमेरिका को अगर आप कन्वेंशनल फाइट करोगे तो आप कभी नहीं जीत सकते उनके साथ, क्योंकि दे आर फार सुपीरियर. अमेरिका को सॉर्ट आउट करने का जो तरीका जो वियतकांग ने किया और जो अफगानिस्तान में कर रहे थे, आई वोंट से दे सॉर्टेड आउट, बट यस इट वाज अ स्टेलमेट फंसा सिचुएशन के रख दो उन्हें. बिकॉज एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ब्लीड बाय 1000 कट्स, राइट वो वाला उसमें चल जाता है. लेकिन अगर आप मुक्काबाजी उनके साथ करो, कन्वेंशनल वॉरफेयर करो, then you will not be able to withstand for one day also. Right. Because they are that powerful. So that is so now here मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब ये है कि यू आर विथ योर रिसोर्सेज अवेलेबल, योर सैटेलाइट्स, योर लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, योर सर्वेलेंस शिप्स, एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वो सब डेटा गैदर करते हैं. देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज वाइड शिपिंग डेटा. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज IFC IOR, information fusion center and Indian Ocean region, which is there in Gurugram. So that takes inputs from various coastal radar stations and all, and also we have a pact with white shipping, we like Lloyd's के साथ और international organizations के साथ, वो भी अपनी वो shipping के बारे में information देते हैं. So you paint a picture कि वो area कैसा है, उसमें कितने warship हैं, किस किस country के ships हैं, किस country का trade जा रहा है, कौन कौन से Indian shipping corporation इंडिया के ship हैं, यानी कि आपको सारा ज्ञान होता है. That is very important. Now आधी जान तो इसमें निकल जाती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी. अगर आपके तो कैपेबिलिटी नहीं तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे. सो इंडियन नेवी हैज गॉट दैट कैपेबिलिटी, बट आई वोंट से दैट इट इज एट द अल्टीमेट लेवल. नो, इट इज ऑल प्रोग्रेसिवली बीइंग बिल्ट. बट नेवी में इंटेलिजेंस यूनिट होता है जैसे मिलिट्री में मिलिट्री इंटेलिजेंस. देयर इज, वी आल्सो हैव नेवल इंटेलिजेंस यूनिट, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज वायरलेस इक्विपमेंट यूनिट. मतलब वो सारे कोस्टल स्टेशन में होते हैं काफ़ी जगह. वहाँ पे क्योंकि सी एवरीथिंग इज कम्युनिकेशंस. ट्रू, या यू नो, सो ऑल द कम्युनिकेशन जो उनके जो वो सिग्नल्स होते हैं उसको इंटरसेप्ट करते हैं. एंड विद दैट यू कैन मेक आउट कि कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है. सो वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस गैदरिंग. सो ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग, टेक इंटेलिजेंस गैदरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब और वो सब गैदर करने के बाद, एंड
then actually having people on board, human int and all those things, उसके बाद मैरिटाइम डोमेन एविडेंस का आपका एक पूरा आपके सामने अवेलेबल हो जाता है. बट नेवी में ह्यूमेंट कैसे होता है? Human int, like, you know, there are people who are on the other side also. They provide the intelligence. Okay. There are agents, I won't name them, Yeah, sure. who would be on the other side. Like their agent will be on this side. So there is some kind of give and take तो होता ही है. Okay. So from that point of view, you get to know. And the first thing is you have to have a excellent maritime domain awareness. Now, इसकी ज़रूरत लैंड वॉरफेयर में नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर कि उस साइड वो पार वाले वो हैं और हम ये हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है. एक तो ये है, प्लस वहाँ पे क्या ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि इट इज़ डिक्लेयर्ड कि भैया आप वो हम यहाँ गोलाबारी उस तरफ करेंगे, वो उस तरफ करेंगे, तो हमको डिफेंड करना है. यहाँ पे ऐसा नहीं. यहाँ पे तो चाइनीज़ ट्रेड फ्लो कर रहा है, अमेरिकन ट्रेड फ्लो कर रहा है. और ये कॉम्प्लिकेशन देखिए आप, एक जहाज़ जो किसी और कंट्री में बना है, किसी और कंट्री का फ्लैग फ्लाई कर रहा है, और उसमें जो क्रू है उसमें आधे फिलिपिनो है, कुछ चाइनीज़ और इंडियन कैप्टन है. अब मान के चलिए आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, राइट? है ना आपका इंटरेस्ट. सो यू कैन नॉट से दैट इसको तो छोड़ो यार, या इसको सॉर्ट आउट करते हैं, नहीं कर सकते आप, बिकॉज देयर इज द इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उसमें है एंड वो नियता है भाई. व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. Then naval warfare is fought in 3 dimensions. It's a air dimension, is a sea dimension, is an underwater dimension, and naval warfare is fought in long ranges. Like if you have the ability to pick up enemy contacts after you have developed the maritime domain awareness, उसके बाद you pick up a contact. Let's say enemy ship is moving from, और enemy ship क्या करेगा, आपको अपने आप को masquerade करेगा. वो स्लॉक में सी लाइन जो कम्युनिकेशन में जो 50-60 वो जो मर्चेंट वेसल जा रहे हैं उसके बीच में छुप के जाएगा. अब आपके दिमाग में ये है कि यार गोली में इफ आई हैव टू फायर ए मिसाइल किसको फायर करूं, गलती से वो मर्चेंट वेसल हो सकता है, और वो मर्चेंट वेसल अमेरिका का निकला तो अमेरिका भी नाराज हो जाएगा, या अगर चाइना का निकला तो चाइना नाराज नहीं होगा, पक्का नाराज होगा. और अगर गलत से लग गया किसी को, टैंकर में लग गया तो पूरा जो ऑयल पोल्यूशन होगा. तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क, यू हैव समथिंग नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, ESM, जो कि एनिमी के रडार की फिंगरप्रिंटिंग करते हैं. एनिमी की कोई ट्रांसमिशन होती है, फिर उससे मालूम पड़ता है, ट्रायंगुलेट एंड मेकआउट कि हाँ ये एनिमी शिप है, राइट, जिसकी कि आपने पहले मेहनत की है, पहले आपने उनका एक लाइब्रेरी बना के, उनकी फिंगरप्रिंटिंग लाइब्रेरी बना के रखी है आपने. देन यू आर कन्फर्म कि ये एनिमी शिप है. उसके उसका रेंज कितना है, आपके पास जो आपके जो मिसाइल्स हैं उसका रेंज कितना है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स कैन दे फ्लाई एंड फायर मिसाइल्स, और यू हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर विच कैन हैव a surveillance bubble of 1,000 kilometers. We don't have. True. Right now we got a surveillance bubble only 500 kilometers. America has got 1,000 kilometers. तो यानी कि 500 किलोमीटर तक हम एरिया को सैनिटाइज कर सकते हैं. एक आपने सैनिटाइज किया, डू यू हैव द एबिलिटी टू नाउ प्रोसिक्यूट मतलब आइडेंटिफाई, डिस्ट्रॉय. उसके लिए आपको अलग सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी. आपको जो फाइटर एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे, आपके पास कितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में. एयरक्राफ्ट कैरियर अभी ऑपरेशनल है, क्योंकि व्हेन यू हैव वन एयरक्राफ्ट कैरियर तो वो जाहिर है कि वो पूरे 5 साल तो ऑपरेट नहीं होगा ना. उसमें there's a time when it is in maintenance schedule also. So right now we got 2 aircraft carriers. One can be in maintenance schedule, one can actually go for operations. So ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. Okay. So it is rather quite complicated.